नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 14 दिसंबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार का 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को उदयपुर के ग्राउंड उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने की निःशुल्क स्कूटी छात्राओं को प्रदान की। उन्होंने शिक्षा विभाग की लाभार्थी बालिकाओं के साथ फोटो खिंचवाकर उनको प्रोत्साहित किया। सीएम ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्टॉल पर महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग सिस्टम देने की जानकारी ली और लाभार्थियों को संवाद भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रभारी मंत्री हेमंत मीना, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राज्य मंत्री मंजू बागमार भी पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि लोकतंत्र केवल प्रणालियों पर ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति और संवाद के संतुलन पर केंद्रित मूल मूल्यों पर भी पनपता है। धनखड़ ने यहां भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 50वें स्थापना संबोधित करते हुए कहा कि आज की संस्थागत चुनौतियां भीतर और बाहर से अक्सर सार्थक संवाद और प्रामाणिक अभिव्यक्तिकरण के क्षरण से उत्पन्न होती है। विचार की अभिव्यक्ति और सार्थक संवाद दोनों ही लोकतंत्र के अनमोल रत्न हैं। अभिव्यक्ति और संचार एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है। इस अवसर पर संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा और अन्य गण्यमान्य नागरिक व्यक्ति उपस्थित थे। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके पहले देश भर से साधु संतों का आवागमन प्रयागराज में होने लगा है। आज 14 दिसंबर को श्री पंच दशानन जूना अखाड़ा का छावनी प्रवेश और किन्नर अखाड़ा के देवत्व यात्रा निकाली जा रही है। इसमें विदेश के साथ भारत के कई राज्यों से अखाड़ों के करीब 5000 पदाधिकारी और संत शामिल होने के प्रयागराज पहुंचे हैं। यह यात्रा 14 मौजगिरी मंदिर, यमुना और बैंक रोड, कीड़गंज से शुरू हुई। भव्य रथ यात्रा पर अखाड़े के देवता, ध्वज के बाद सभी प्रमुख महंत, महात्मा और बड़ी संख्या में उनके शिष्य शामिल हुए हैं। रथ और बग्गी पर साधु संत सवार हुए। किन्नर अखाड़ों के संत ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ देवत्व यात्रा शुरू की है। राजस्थान के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रविवार से प्रदेश के सभी जिलों की क्रियाशील पीएचसी और सीएचसी पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में शुगर, बीपी, कैंसर, टीबी, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्ण जांच, 30 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के रक्त, आंखों की जांच, मोतियाबिंद की पहचान और ऑपरेशन व चश्मों के वितरण आदि सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। इसकी शुरुआत कल से होगी। झुंझुनू जिले के क्रियाशील 99 पीएचसी, सीएचसी पर शिविर लगेंगे। इसके बाद पंचायत समिति मुख्यालयों पर फॉलोअप पर शिविर लगेंगे। शिविर 31 जनवरी 2025 तक चलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले 3 महीनों तक पूरा हो जाएगा। इसमें दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर 2 घंटे रह जाने की उम्मीद है, जो फिलहाल 5 से 6 घंटे लगते हैं। गडकरी ने टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के पूरे होने से दोनों महानगरों के बीच यात्रा का समय मौजूदा 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रहने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 15 से 20 दिनों के भीतर इस परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। राजस्थान में लगातार चौथे दिन पारा माइनस में रहा। सीकर के फतेहपुर में शनिवार सुबह तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में यह पहला मौका है जब तापमान इतना नीचे आया है। फतेहपुर चूरू में तेज ठंड के कारण बर्फ जमने का सिलसिला जारी है। उधर हिल स्टेशन माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार के लिए 6 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में 15 दिसंबर से ठंड के तेवर थोड़े ढीले हो सकते हैं। उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से उत्तरी हवा का प्रभाव कम हो रहा है। इसके चलते 15 से 19 दिसंबर तक प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को जल्द ही 1500 रुपये प्रति माह तक की पेंशन मिल सकेगी। इस जानकारी प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर थे। यहां मीडिया से बातचीत में कहा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत किश्त बढ़ाने की घोषणा हमारे संकल्प पत्र में की गई है। इन पर सरकार बनने के बाद ये तुरंत निर्णय किया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन को 1500 रुपये करने की बात कही गई थी। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को शुक्रवार को देर रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी तबीयत बीते कुछ हफ्तों से नाजुक बनी हुई है। आज अपोलो अस्पताल की तरफ से उनके स्वास्थ्य की ताजा जानकारी दी गई।
मीडिया के मुताबिक आडवाणी को आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अपोलो अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को बड़ी राहत दी है। खेती में बढ़ते खर्च को देखते हुए सेंट्रल बैंक ने किसानों को बिना गारंटी के किसानों को मिलने वाले लोन की सीमा को 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। पहले लिमिट 1,60,000 रुपए थी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने शनिवार को जारी किए बयान में कहा कि यह नई लिमिट 1 जनवरी 2025 से प्रभावी रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना का फायदा करोड़ों किसानों को मिलेगा। आरबीआई ने कृषि क्षेत्र को बिना गारंटी के लोन देने की शुरुआत 2010 में की थी। तब सेंट्रल बैंक ने 1 लाख रुपए बिना गारंटी के देने का ऐलान किया। 2019 में इसकी सीमा बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दी गई। अब एक बार इसमें इजाफा किया गया है। राजसमंद में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घटिया सड़क निर्माण को लेकर शनिवार को सख्त रवैया अपनाया। इसको लेकर डिप्टी सीएम ने राजसमंद दौरे के दौरान एईएन और जेईएन को एपीओ कर दिया। साथ ही एक्सीएन को नोटिस भी जारी किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नाथद्वारा में गुंजोल के कुचोली मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दरअसल डिप्टी सीएम दिया कुमारी 2 दिवसीय राजसमंद दौरे पर है। इस दौरान वे शनिवार को नाथद्वारा पहुंची। यहां उन्होंने गुंजोल से कुचोली मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें मौके पर सड़क निर्माण को लेकर खामियां मिली। इसके बाद दिया कुमारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। जैसलमेर के लाठी इलाके के किरालिया गांव सहित आसपास के क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन व नलकूपों पर अघोषित बिजली कटौती व कम वोल्टेज की समस्या को लेकर किसानों व ग्रामीणों ने शनिवार को केरोलिया डिस्कॉम कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। किरालिया गांव के सामाजिक कार्यकर्ता कालू सिंह भाटी ने बताया कि केरोलिया डिस्कॉम कार्यालय से घरेलू के साथ सैकड़ों नलकूपों पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पिछले लंबे समय से अघोषित बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। कई घंटों तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाती, जिसके कारण किसानों को सिंचाई में परेशानी होती है और फसलें खराब हो जाती है। स्कूल में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर इस पर शिक्षा विभाग ने नया प्रयोग करते हुए राजस्थान में समान परीक्षा आयोजित की है। कक्षा 9 से 12 के लिए प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक समान पेपर दिया गया है। इसके चलते 2 पारियों में आयोजित होने वाले समान अर्धवार्षिक परीक्षा आज से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगी। 2 पारियों में परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटे पहले पेपर पहुंचा दिए गए। हालांकि पहली बार शुरू हुई प्रदेश स्तरीय समान परीक्षा को लेकर विभाग के सामने सुरक्षा को लेकर कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में 24 दिसंबर तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पेपर की सुरक्षा में विशेष इंतजाम करने होंगे। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की बहार जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 500 पदों पर कंडक्टर की भर्ती होगी। इसमें 456 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र और 44 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 5 के पे मैट्रिक्स का लाभ मिलेगा। मिट्टी से आयरन खत्म होने के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है। प्रदेश के 4 जिलों में हालात चिंताजनक है। जालौर, जोधपुर, पाली और नागौर की मिट्टी में आयरन औसतन 99% तक घट चुका है। इसका असर आयरन का सोर्स वाले अनाज, दालें, सब्जियां व फलों पर दिख रहा है। पालक, पत्ता गोभी जैसी हरी सब्जियां सफेद पड़ रही है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय की प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए प्रदेश से जुटाए गए सैंपल की जांच के बाद सामने आई है। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में डग चौक मेला रोड पर स्थित थाने से 200 मीटर की दूरी पर स्थित खाद बीज की दुकान से शुक्रवार देर रात चोर घुस गए। चोर गले में रखे करीब 9 से 10 हजार रुपए चोरी करके ले गए। सुबह व्यापारी दुकान पर पहुंचा तो चोरी का पता चला। व्यापारी संदीप जैन ने बताया कि देर शाम को हमेशा की तरह दुकान बंद के घर गया था। सुबह जब दुकान खोलने आया तो शटर के ताले टूटे हुए मिले, लेकिन शटर लगा हुआ था। शटर के अंदर के ताले नहीं टूटने पर चोर दुकान के निकट ही लगे चैनल का ताला तोड़कर अंदर घुसकर दुकान में जाने का दूसरा रास्ता लकड़ी के गेट का ताला तोड़कर दुकान के अंदर पहुंच गए। गले में रखे करीब 9 से 10 हजार रुपए निकाल लिए। दुकान के ऊपर कमरे में रखा सामान भी बिखरा हुआ मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।